हेलो फ्रेंड्स, मैं पी के पाठक पीजीटी कॉमर्स केवीवीएफजे से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एनपीओ में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत प्रैक्टिकल्स करेंगे। इसका थ्योरी हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। समराइज रूल्स जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड ऑल द इनकम। सेकेंड रूल, right hand side all the expenses. Third, no adjustment. Okay. And fourth one, any non-cash transaction will not be written. Only these four rules, remember. Okay. Now come to the question. Following is the summary of cash transaction of Good Health Club for the year ending 31st March 2020. Particulars and amount. ओपनिंग बैलेंस, कैश का बैलेंस 70,000, बैंक बैलेंस 3 लाख रुपीज़। क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, हमारे पास कैश में रहेंगे, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड या लेफ्ट हैंड साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड्स, सब्सक्रिप्शन चाहे लास्ट ईयर का हो, करेंट ईयर का हो या अपकमिंग ईयर का हो, if that is income for us, all these income will be written into left hand side or receipt side. 40,000, 3,75,000 and 20,000 तीनों रिसिप्ट में लिखे जाएंगे। डोनेशन फॉर जिम 1,64,000। डोनेशन फॉर जिम हमें रिसिप्ट हुआ है, तो रिसिप्ट साइड। एडमिशन फी रिसिप्ट 14,000, रिसिप्ट साइड। लाइफ मेंबरशिप फी 45,000, रिसिप्ट साइड। ओके। नाउ वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस, तुरंत आपको समझ में आता है कि एक्सपेंस है, तो पेमेंट साइड या हमारे हैंड के राइट हैंड साइड। लॉकर रेंट, क्योंकि ये हेल्थ क्लब है तो इनको लॉकर से कुछ पैसे मिलते हैं। ओके। हेल्थ क्लब में लॉकर बने हुए हैं, वहां पर पैसे क्लब को मिलते हैं, तो ये इनकम है, इनकम साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स XYZ लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड। हेल्थ जर्नल्स, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स, ये परचेज किए हुए हैं क्लब ने, तो इनके एक्सपेंस, तो एक्सपेंस साइड। ओके, लेट्स मूव। स्टेशनरी स्वाभाविक है, खर्च है, एक्सपेंस है, तो हमारे हैंड के राइट हैंड साइड या एक्सपेंस साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड। कोरियर चार्जेस एज ऑलरेडी मेंशन, चार्जेस है, एक्सपेंस है, सारे के सारे राइट हैंड साइड या एक्सपेंस साइड। म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंस, एक्सपेंस साइड या राइट हैंड साइड। मशीनरी परचेज्ड, चाहे कैपिटल एक्सपेंस हो या रेवेन्यू एक्सपेंस हो, इफ इट इज एन एक्सपेंस तो हमें राइट हैंड साइड लिखना है, एक्सपेंस साइड लिखना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300, इनकम, तो इनकम साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, whatever we have deposited into the bank, if interest received on it, that is income for us. बैंक में जमा पर मिला हुआ ब्याज हमारे लिए इनकम,
So left hand side या income side, cash in hand. At last we have 43,000 in cash. So remaining will be, or balancing figure will be known as cash at bank. Okay, ये question था. From the above summary, prepare receipt and payment account of Good Health Club for the year ending 31st March 2020. अभी हमने सारी क्वेश्चंस के सारे आइटम देखे. लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब. बैलेंस देखिए, चाहे कैश का बैलेंस हो या बैंक का. रिसीप्ट साइड, सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर, करेंट ईयर और अपकमिंग ईयर, तीनों बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड. डोनेशन फॉर जिम रिसीप्ट है तो रिसीप्ट साइड. एडमिशन फी रिसीव्ड. लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड. लॉकर रेंट, स्पोर्ट्स क्लब में सामान सुरक्षित रखने के लिए लॉकर होते हैं, तो क्लब मुफ्त में तो ये नहीं देता है. ओके, सो द रेंट रिसीव्ड थ्रू लॉकर इज इनकम फॉर द क्लब. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने पेपरों को बेचा गया, न्यूज़पेपर को, सो दैट इज इनकम. इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बैंक में जो पैसा जमा किया उस पर इंटरेस्ट मिला, दैट इज आल्सो इनकम. कोई कंफ्यूजन कहीं पर है, आप चेक करिए सवाल को, सॉल्यूशन, फिर हम आगे चलते हैं. wages and salaries 55,000 expense. इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर्स, क्योंकि हमने इनको खरीदा हुआ है तो हमारे पॉकेट से ये पैसा गया बाहर, एक्सपेंस, खर्च, तो पेमेंट साइड. हेल्थ जर्नल्स, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, कुछ जर्नल्स खरीदे क्लब ने तो उनका बिल, एक्सपेंस. स्टेशनरी एक्सपेंस 12,500. इंश्योरेंस प्रीमियम इज आल्सो एक्सपेंस. कोरियर चार्जेस एक्सपेंस. म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंस. मशीनरी परचेस्ड 38,000. चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, सारे के सारे हमें पेमेंट साइड में लिखना है. बैलेंस एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 43,000 as a cash in hand, so that will be written here, and the remaining will be known as cash at bank, that is balancing figure. सारी रिसिप्ट साइड का टोटल करिए, that will be 10,41,040 रुपीज. उसमें से इन सारे आइटम को आप टोटल करके माइनस करिए. बैलेंसिंग करना आप 12th में बहुत अच्छे से जानते हैं. सो दैट कैश एट बैंक 6,30,410 विल बी नोन एज बैलेंसिंग फिगर. ओके, अब भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, दैट विल बी सॉल्व्ड. थैंक यू. जय हिंद.